हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लैक बुक से समान विज्ञान भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आप लोग देख सकते हैं ब्लैक बुक से दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा बुक है जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। आज समान ज्ञान भौतिकी के बारे में बात करेंगे। उसमें चैप्टर वाइज दिया रहता है जिसमें भौतिकी में इकाई और मापन के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड। प्रश्न नंबर 1 में आ जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 1 है, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने का एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की एसआई इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। फिर हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न करेंगे, हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई होती है? तो यह आवृत्ति की होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को शुरुआत में लगेगा कि ये प्रश्न काफ़ी आसान है, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। बट 10th में पढ़ चुके हैं लेकिन रिवाइज नहीं होने के कारण ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन ही कई बार परीक्षा में आ जाते हैं और हम लोग से छूट जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उससे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग शुरुआत से ही सारा क्वेश्चन करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाता है दोस्त, लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस क्षमता का एसआई मात्रक हो जाता है डायोप्टर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, अन्योन्य प्रेरण की एसआई इकाई क्या है? तो यह हेनरी हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई क्या है? तो यह टेस्ला हो जाता है। फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में आ जाता है दोस्त कि एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है। तो एक मौलिक एसआई इकाई कौन नहीं है? तो यह टेस्ला नहीं है। फिर आयन ऊर्जा के समान है। आयन ऊर्जा के क्या समान है? बल आघूर्ण। आघूर्ण बल जो है आयन ऊर्जा के समान है। फिर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पारसेक किसकी इकाई मापक है? तो पारसेक किसकी इकाई मापक है? गोखलीय दूरी का। फिर 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। तो यह रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या हो जाता है? बैक बैरल। फिर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या है? तो यह कैंडला है। 12 नंबर क्वेश्चन, फ्राइडे किसकी इकाई है? तो यह धारिता की इकाई है। 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो यह कूलम है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान की आयतन की इकाई, तो यह घनत्व होता है। फिर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो यह फर्मी हो जाता है। फिर हम लोग 16 नंबर प्रश्न करेंगे। 16 नंबर प्रश्न में आ जाता है दोस्त कि संवेग की वही इकाई होती है जो किसकी होती है? संवेग की इकाई किसकी संवेग से मैच करती है? तो वह आवेग। संवेग और आवेग दोनों की इकाई क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। फिर हम लोग 17 का प्रश्न देखेंगे, एक वाट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? उष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? जूल। फिर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? प्लांक नियतांक की इकाई क्या हो जाता है? जूल सेकेंड। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो यह केल्विन होता है। तापमान का एसआई इकाई आप लोग को पता होगा, केल्विन होता है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संवेग की एसआई इकाई क्या है? संवेग की एसआई इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर या प्रति सेकेंड। ठीक है। फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड 21 से। फिर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, घनत्व की एसआई इकाई है। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन आप लोग समझिए, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज्योति उत्सर्जन का इकाई है, यस आई इकाई, तो यस का हो जाता है लक्स। ठीक है, हम लोग फिर 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, औसत वेग के लिए यस आई इकाई है, तो क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण की इकाई है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है त्वरण की इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि यस आई के अनुसार की लंबाई की इकाई है, यानी इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, क्या हो जाता है मीटर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन, गति की मूल इकाई क्या है, गति की मूल इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जी यानी बड़ी जी है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एस आई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फिजिक्स जो है उसमें बड़ी जी और छोटी जी दोनों का मान अलग होता है, आप लोग याद रखें। जहाँ छोटी जी रहेगा उसका मतलब भी अलग होता है, उसका मान भी अलग होता है। फिर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बल की एसआई इकाई क्या होता है, तो बल का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन। फिर हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई क्या है, विद्युत प्रतिरोध के लिए तो एसआई इकाई क्या हो जाता है, ओम। फिर हम लोग आगे का हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेंड्स, दाब का एसआई इकाई क्या है, तो यह पास्कल हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, जल के प्रवाह को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो क्यू से कहा जाता है। फिर 34 नंबर देखेंगे, मैक्सवेल किसकी इकाई है, चुंबकीय प्रवाह की। ठीक है, मैक्सवेल, आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग बस इतना सुने, मैक्सवेल चुंबकीय प्रभाव, मैक्सवेल चुंबकीय प्रभाव। 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किसी भौतिकी राशि का संख्यात्मक मान उसका परिणाम होता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, किसकी एसआई इकाई ब्लियस पास्कल के नाम पर रखी गई है, तो यह दाब के। ठीक है, फिर हम लोग प्रश्न करते हैं, तो आ जाता है 37 नंबर, टोर की इकाई क्या है, टोर की इकाई क्या है, दाब है। ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे का प्रश्न करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, उसी मात्रा को मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो यह क्या हो जाता है, टोर। ये सब क्वेश्चन वीवीआई हो जाता है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई इकाई नहीं होती है, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समय की मौलिक इकाई क्या है, समय की मौलिक इकाई क्या हो जाता है, सेकेंड, क्योंकि सबसे छोटा सेकेंड। फिर उसके बाद हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चालकता को मापने के लिए यस आई व्युत्पन्न इकाई है, तो यह हो जाता है सीमेंस। हम लोग बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग 8 मिनट कुछ सेकेंड में हम लोग 41 प्रश्न कर चुके हैं। फिर हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है फ्रेंड्स, तारों और आकाशगंगों का द्रव्यमान आमतौर पर व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, तो सौर द्रव्यमान में। ठीक है, फिर 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई कौन सी है, तो वह हो जाता है सोन। 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आयाम रहित नहीं है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो वह गति कहते हैं। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, गति किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को गति कहा जाता है। ठीक है, ये उल्टा क्वेश्चन। फिर 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तनाव को किस मात्रक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो यह प्रदिश के मात्रक के रूप में। फिर हम लोग 47 नंबर प्रश्न करेंगे। 47 नंबर प्रश्न में आ जाता है, ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पावर की इकाई यस आई इकाई क्या है, तो यह वाट है। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त, चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई है, तो यह वेबर हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होते हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी भौतिक राशि की इकाई एम्पियर प्रति मीटर वर्ग है तो इसकी आयाम क्या है, तो इसकी आयाम क्या हो जाता है,
इसको बता सकते हैं IL इनवर्स 2। ठीक है, फिर हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी भौतिक राशि की इकाइयाँ एम्पियर मीटर प्रति सेकेंड वर्ग तो इसकी आयाम क्या होगी। तो इसकी आयाम हो जाता है फ्रेंड्स IL टी इनवर्स 2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं IL टी पावर -2। फिर हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फेम्टो का अर्थ है 10 के घात तक बढ़ाया गया, यानी कि फेम्टो का अर्थ क्या हो जाता है 15। ठीक है, -15। फिर हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेंड्स, एक समुद्रीय मील के बराबर होता है। एक समुद्रीय मील के बराबर होता है, कितना दूरी बराबर होता है, तो फिर 1852 मीटर के बराबर होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भौतिक राशि मूलभूत राशियों में से एक नहीं है, तो यह वजन। फिर 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो यह दूरी का मापक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लैम्प वर्ट का नियम किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है प्रदीप्त से। ठीक है, फिर हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या हो जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उष्णता की माप किसकी इकाई है, तो ऊष्मा की इकाई है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्षता की विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान होता है एक पारक्षिक के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फोटोन किसकी मौलिक इकाई क्वांटम है, तो यह प्रकाश का। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तारों की दूरियां किस में मापी जाती है। तारों की दूरियां किस में मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष में, यानी कि तारा कितने आकाश में जो तारा होते हैं वो कितनी दूरी है, तो यह किससे मापी जाती है, प्रकाश वर्ष से। फिर हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, फुलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है। फुलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यह हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है बिजली के चमकने का अध्ययन को क्या कहा जाता है, फुलमिनोलॉजी। बिजली के चमकने के अध्ययन को फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। बिजली के चमकने के अध्ययन को फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज ये क्लास में, भौतिकी क्लास में इतना ही क्वेश्चन है टोटल दिया हुआ। टोटल 64 प्रश्न है, तो 64 प्रश्न हो चुके हैं। फिर हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं।